वेलकम टू ऑल यूट्यूब चैनल बलजीत सर। मैं आपका साथी अजीत आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज मैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं। बिल्कुल आज की जो बात होने वाली है वो बात हम लोग बिल्कुल इस 3 से 4 मिनट के वीडियो में पूरी तरह से नाउन नंबर को फतेह करने वाले हैं, जिसको पढ़ने में आपको बहुत समय लग जाता है, फिर भी जो बातें नहीं समझ में आती हैं उन बातों को इस 3 से 4 मिनट के वीडियो में ट्रिक के माध्यम से मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि नाउन नंबर जीवन भर आप नहीं भूलेंगे और नाउन नंबर से आने वाले क्वेश्चन को 100% आप सही करके लौटेंगे। तो चलिए, नाउन नंबर बेस्ड ऑन ट्रिक आज का टॉपिक है। नाउन नंबर, वो भी ट्रिक बेस्ड बातें करी जाएंगी। तो सबसे पहले मेरे भाई बात करी जाए कि नाउन नंबर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन नंबर, यानी नाउन को नंबर के आधार पर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आपको बताना है 2 पार्ट्स। कौन सा? पहला सिंगुलर नंबर और दूसरा प्लूरल नंबर। जब पर्टिकुलर एक की बात करी जाए तो उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। जब मोर देन 1 की बात करी जाए यानी एक से ज्यादा की बात करी जाए तो उसे प्लूरल नंबर कहते हैं। ये बात आगे, यानी चेंज इनटू सिंगुलर टू प्लूरल, यानी कुछ रूल्स होते हैं कि नाउन सिंगुलर फॉर्म में होगा उसको प्लूरल में कैसे बनाना है। आप चाहे डिफेंस का एग्जाम दो या अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हो तो एक क्वेश्चन यहां से बिल्कुल श्योर होता है और आता है, किसी भी नाउन को दे देता है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। तो बिल्कुल देखिए, पहला इसका रूल देखिए नाउन के लास्ट में, अगर नाउन के लास्ट में आपको एस मिले, डबल एस मिले, एस एच मिले, सी एच मिले या आपको एक्स मिले या जेड मिले तो उसको प्लूरल बनाने की बात कही जाए तो बिना किसी परिवर्तन के बच्चा ई एस जोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कह दिया जाए क्लास, बताइए जैसे कह दिया जाए क्लास, अब बताओ क्लास के लास्ट में डबल एस आए कि नहीं आए। तो बिल्कुल इसका प्लूरल बनाने की बात कहे तो क्लास का प्लूरल क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे गुरुजी कुछ नहीं, क्लासेस हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, आपको अगर दे दिया जाए कुछ भी, ये जैसे दे दिया जाए क्या, आपके पास दे दिया जाए क्या, बॉक्स दे दिया जाए। आप जरा मुझे बताइए लास्ट में बताओ एक्स आया, जिन नाउन के लास्ट में आपको एस मिले, डबल एस मिले, एस एच मिले, सी एच मिले और एक्स मिले या जेड मिले तो उनको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम कुछ नहीं, केवल और केवल क्या करेंगे, ई एस जोड़ देंगे। मैंने 2 बता दिया, बाकी दुनिया का कोई भी वर्ड आज के बाद मिले जिसके लास्ट में इनमें से कोई भी आए तो उसका प्लूरल बनाने के लिए कुछ नहीं, केवल और केवल ई एस जोड़ दो। इस तरह के मैंने 2 बता दिए। अब आप सोच मारो कहां तक आपका दिमाग जाता है। रूल नंबर 2 की बात करेंगे। अगर नाउन के लास्ट में कोई ना कोई क्या आए, वावेल आए और वावेल से ठीक पहले वावेल का क्या, ओ आए। अगर किसी भी नाउन्स के लास्ट में ओ आए और ओ से ठीक पहले कोई ना कोई कॉन्सोनेंट आए तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, उसमें भी ई एस जोड़ देना है। सोच डालो जल्दी जल्दी कि ऐसा कौन सा नाउन है कि जिसके बिल्कुल लास्ट में ओ आएगा और उस ओ से ठीक पहले कोई ना कोई कॉन्सोनेंट आएगा। तो इस तरह का सोच लो, तो उसका अगर प्लूरल बनाने की बात कहेगा तो हमें क्या करना है, ई एस। कोई भी नाउन ले लो, जैसे मान लो हम कह दे अभी टी ओ, ऐसे कोई भी नाउन ऐसा मिले जिसके लास्ट में आपको क्या, ओ मिले, ओ के तुरंत पहले टी मिले, यानी बताओ ये ओ है, ओ के पहले बताओ कॉन्सोनेंट आया, इसका प्लूरल बनाने के लिए कुछ नहीं, ई एस जोड़ो। इस तरह का कोई भी वर्ड आ जाए। आगे चलिए, तीसरे पे बात करेंगे। अगर नाउन के लास्ट में कॉन्सोनेंट आए, कॉन्सोनेंट नहीं, अगर नाउन के लास्ट में वावेल आए और उस वाई से पहले, अगर नाउन के लास्ट में वाई आए और उस वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आए तो उस वाई को हटाकर आई ए एस में बदल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपसे कह दिया जाए कंट्री, क्या कह दिया जाए, कंट्री कह दिया जाए। आप जरा बताइए लास्ट में वाई आया, वाई के पहले अगर कोई ना कोई क्या आएगा,
कॉन्सोनेंट आएगा, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए COUNT तक उसी तरह चलो, R तक चलो, लेकिन Y को काहे में बदल दो, IES में बदल दो, तो कंट्री का प्लूरल कंट्रीज हो जाएगा। बात सबके समझ में आई? तो चलिए ये बात समझ गए हो तो इस वाले पे देखो, रूल नंबर 4, अगर नाउन के लास्ट में कोई ना कोई क्या आए, वाई आए, और वाई से पहले कोई वावेल आए, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए केवल एस। जैसे कह दिया जाए कि, बताओ लास्ट में वाई आया, वाई से पहले एक हमारा क्या आया, वावेल आया, इसका बनाने के लिए कुछ नहीं, केवल एस जोड़ दो बस। उसी तरह जैसे आपका एक वे दे दिया जाए, बताओ वाई के ठीक पहले क्या कोई ना कोई वावेल आया, यानी वे का प्लूरल क्या हो जाएगा, वेज हो जाएगा। पांचवा रूल देखो, अगर किसी नाउन के लास्ट में आपको डबल वावेल लिखे मिलते हैं तो उसका प्लूरल बनाने के लिए कुछ नहीं करना, केवल एस जोड़ देना है। जैसे दे दिया जाए बी, दे दिया जाए बी के लास्ट में बताओ डबल वावेल आए, अब इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करोगे, केवल और केवल बी का क्या हो जाएगा, बी में एस जोड़ दो। अगर आपको कभी भी यहां पे देख सकते हो, अगर जू दे दिया जाए, बताओ लास्ट में क्या डबल वावेल आए, इसका बनाने के लिए क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना है, एस जोड़ देना है। बात समझ में आ गई? अगला देखो, अगर नाउन किसी भी नाउन के लास्ट में यूएस आता है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए यूएस को काहे में बदल दो, आई में बदल दो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इधर देख सकते हो, अगर आपसे बच्चा क्या कह दिया जाए, कह दिया जाए रेडियस, क्या कह दिया जाए, रेडियस। अब बताओ इसके लास्ट में यूएस आया कि नहीं, तो दुनिया के जिस वर्ड के लास्ट में यूएस आएगा उसका प्लूरल बनाने की बात कहेगा तो कुछ नहीं करना है, RADI तक चलो, उसके बाद यूएस को हटा के काहे में बदल दो, आई में बदल दो। बात समझ में आ गई? अगला चलो, इस रूल को देखो, नाउन के लास्ट में अगर ON आए तो उसका प्लूरल बनाने के लिए ON को हटा के ए कर दिया जाता है। जैसे आपने सुना होगा क्राइटेरियन, सुना होगा क्राइटेरियन के लास्ट में बताओ क्या आता है, ON आता है। अगर क्राइटेरियन का प्लूरल बनाना है तो क्राइटेरियन का प्लूरल बच्चा क्राइटेरिया हो जाएगा, यानी पूरी स्पेलिंग सेम होगी, वही ON को हटा के ए कर देना है। तो उम्मीद करते हैं कि शानदार पूरा वीडियो आपके समझ में आया होगा, और बिल्कुल नाउन नंबर बिल्कुल आप पूरी तरह से आज के बाद नहीं भूलेंगे। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि जिस नाउन के लास्ट में SSS, SH, CH और X या Z आएगा उसका प्लूरल बनाने के लिए कुछ नहीं, ES जोड़ दिया जाएगा। अगर किसी भी नाउन के लास्ट में O आए, O के पहले कोई ना कोई कॉन्सोनेंट आए, उसका प्लूरल बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, केवल और केवल ES जोड़ देना है। ठीक है। अगला रूल है, अगर नाउन के लास्ट में Y आए लेकिन उस Y से पहले कोई ना कोई कॉन्सोनेंट आए तो उसका प्लूरल बनाने के लिए Y को हटा के IES जोड़ दिया जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। अगली बात, अगर किसी भी नाउन के लास्ट में Y आए और Y से तुरंत पहले आपकी कॉन्सोनेंट नहीं, अगर वावेल आए तो क्या करना है, केवल S जोड़ देना बिना किसी चेंजेस के। अगर किसी भी नाउन के लास्ट में डबल वावेल आए तो कुछ नहीं करना, उसका भी प्लूरल बनाने के लिए केवल S जोड़ देना है। और सबसे जरूरी बात, अगर किसी भी नाउन के लास्ट में US आए तो उसका भी प्लूरल बनाने के लिए मुझे कुछ नहीं करना।